हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का हमारे चैनल राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो होइएगा बहुत ही मजे से होइएगा और आज के इस वीडियो में समझ गए। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका लेकर के जा सकते हैं अभी भी, लेकिन भैया जो ये सवाल हम लेकर के आए हैं तो आप लोगों को हम समझाना भी चाहते हैं कि ये सवाल है क्या। आप स्क्रीनशॉट तो लेकर के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचोगे कि याद कर लेंगे, लेकिन ये सवाल क्या पहले नहीं है, कहीं पर है, लेकिन क्यों हमको आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाया जा सके और इसको 2 मिनट में चुटकी बजा करके, जी बिल्कुल चुटकी बजा करके इसको याद कर लेना है और समझ जाना है कि एनोडीकरण होता क्या है। चलिए जानते हैं क्या बोल रहा है, क्या कि एनोडीकरण का क्या अभिप्राय है। एनोडीकरण जो हमारा है इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है। अभिप्राय करने का मतलब है कि एनोडीकरण जो हम वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो शब्द बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, समझे कि नहीं समझे। ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, एमसीक्यू सीरीज में आने वाला है। देखिए बोल रहा है क्या कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड के मोटी परत बनने की प्रक्रिया है। अब जैसे ही ये नाम आता है ना एनोडीकरण, तो एनोडी से हमको याद आता है, एनोड जैसे ही बोलते हो तो लगभग लगभग हमको ए से एनोडीकरण भी होता है और ए से एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों लगभग लगभग सेम है, तो ज्यादा याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। बोला है क्या कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम के सतह, यानी कि कोई एल्यूमिनियम की वस्तु रखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्या है ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इस एल्यूमिनियम की एक वस्तु रखी हुई है ना, इस एल्यूमिनियम की जो सतह है यानी कि जो बाहरी सतह है, ठीक है, अब अंदर की तो नहीं जान सकते, जो बाहरी परत जो होगी, मोटी परत जो होती है ना, ठीक है, उस जो एल्यूमिनियम के सतह पर जो होती है वो क्या होता है, ऑक्साइड के मोटी परत बनने की प्रक्रिया है। क्या है, एनोडीकरण जो होता है ये एल्यूमिनियम का, अगर आप कहीं बर्तन रखें या फिर कुछ भी रखें, अगर कहीं कुछ दिन तक छोड़कर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, वायु के संपर्क में आकर के ऑक्साइड की मोटी परत क्या करता है, बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ये बनता कैसे है, तो बोला है क्या कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ना एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु, तो संपर्क में आने पर जो होता है क्या होता है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की क्या होती है, एल्यूमिनियम जो होता है उस पर ऑक्साइड की पतली परत जो होता है ना उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब कहोगे सर इतना दिन से तो एल्यूमिनियम का बर्तन हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ उस पर ऑक्साइड का हुआ है, तो भैया वो देखो कुछ देर से नहीं होगा, समझा, उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आप लोग के घर में बर्तन इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, बर्तन इस्तेमाल होता है, और ये बर्तन क्या कर दिया जाता है, खाना बनाने के बाद धो दिया जाता है, तुरंत तुरंत कर दिया जाता है, जिसके कारण इस पर कोई प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ पाता है। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है ना वायु के संपर्क में आते ही वायु के संपर्क में आ जाएगा, और जब बहुत दिन तक अगर वायु के संपर्क में रहेगा ना तो ये एल्यूमिनियम परऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो है ना ये क्या हो जाएगा, इस पर परऑक्साइड की जो है पतली परत का निर्माण होता है, और यह परत एल्यूमिनियम धातु को संक्षारण से बचाती है। यानी कि यह जो है क्या करती है, यही जो है ना, यही जो एनोडीकरण की जो क्रिया होती है, यही एनोडीकरण की जो क्रिया है ना, ये क्या होती है, वस्तु को या फिर जो एल्यूमिनियम की जो वस्तु होती है उसे संक्षारण से क्या करती है, बचाती है। तो ये जो सवाल था हमारा 2 अंक का सवाल था, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगर इसको अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो चांसेस 99.9% रहेंगे कि ये सवाल आ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल साइंस से है तो ये इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, और ये पूछा नहीं गया है बहुत जल्द अभी, लेकिन ये क्या किया गया है ना, हाल फिलहाल में नहीं पूछा गया, इसी कारण 2023 में पूछने की संभावना है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि चीट जो होता है इसकी गलती से भी संभावना भी मत रखना, क्योंकि मेरे घर के पास ही जो सेंटर पर है ना उसी में 6 लड़कियां सस्पेंड हुई है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये भी मत रखना भैया आशा कि हम चीट करके पास होंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे और जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो तो कोई मेहनती लड़का ही होगा जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, वो भी पढ़ाई वाली, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।